ओशो ने विनोद खन्ना से क्यों कहा, ये आंसू अमिताभ बच्चन के कारण है। ओशो और विनोद खन्ना के बीच कैसा था गुरु शिष्य का रिश्ता। दोस्तों, अध्यात्म का आकर्षण कभी कभी बहुत तीव्र होता है, लेकिन जब ये आकर्षण बहुत तीव्र होता है तब साधक के लिए अध्यात्म का रास्ता उतना आसान नहीं होता। अध्यात्म के मार्ग से भटकने के लिए भी चांसेस रहते हैं। कुछ इसी तरह का आध्यात्मिक जीवन 70 के दशक के बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना का था। विनोद खन्ना बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका में ओशो की शरण में चले गए थे, लेकिन वे अक्सर ओशो के सामने रोने लगते थे। तब ओशो ने कहा था कि ये आंसू अमिताभ बच्चन के कारण हैं। ओशो कहते रहे, लेकिन विनोद खन्ना नहीं माने। वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर अमिताभ बच्चन को लेकर ओशो और विनोद खन्ना में क्यों सवाल जवाब हुआ करता था। गुरु शिष्य के रूप में उनका रिश्ता कैसा था, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 70 के दशक में जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ओशो के अनुयायी बन गए। वे ओशो के साथ अमेरिका चले गए और कई साल तक नहीं रहे। हालांकि कुछ साल बाद विनोद खन्ना वापस लौट आए और फिल्मों में वापसी की, लेकिन विनोद खन्ना ने ऐसा क्यों किया, कोई समझ नहीं पाया। अगर उन्होंने संन्यास लिया था तो फिर उसे तोड़ा क्यों, और स्टारडम के बावजूद वे किस खालीपन से जूझ रहे थे। ये सब सवाल आज भी लोगों के जहन में उठते रहते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों पर ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने एक इंटरव्यू के दौरान जो बातचीत की और उनका जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। दोस्तों, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती अमेरिका के रजनीशपुरम में विनोद खन्ना के पड़ोस में ही रहते थे और उन्होंने एक्टर को करीब से देखा था। स्वामी शैलेंद्र के मुताबिक ओशो को लगता था कि विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन से जलन थी, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत उथल पुथल थी। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने गलाटा इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं जानता हूं कि विनोद खन्ना किस चीज से गुजर रहे थे, उन पर क्या बीत रही थी। लोग सोचते थे कि एक सफल व्यक्ति हर तरह से सफल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो और भी बहुत कुछ झेल रहे हों और सिर्फ वो ही इसके बारे में जानते हों। शैलेंद्र सरस्वती ने बताया कि विनोद खन्ना अक्सर रोते रहते थे। जब ओशो ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि वे पत्नी और बच्चों को मिस कर रहे हैं, पर ओशो को किसी और ही बात का शक था। शैलेंद्र सरस्वती के मुताबिक ओशो को शक था कि विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन से जलन हो रही है, जो उनके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और खूब नाम कमा रहे हैं। शैलेंद्र सरस्वती के मुताबिक ओशो ने विनोद खन्ना से कहा कि वे अपने पत्नी और बच्चों को मिस नहीं कर रहे हैं। विनोद के अमेरिका जाने के बाद उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमिताभ बच्चन सांसद बन गए हैं और अनजाने में ही सही विनोद उनसे बहुत जलते हैं। आपको बता दें कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन कॉम्पिटिटर थे। दोनों ने साथ में करीब 10 फिल्मों में काम किया था और अक्सर ही दोनों स्टार्स की तुलना की जाती थी। शैलेंद्र सरस्वती के मुताबिक तब भाई ओशो ने विनोद खन्ना को सुझाव दिया कि वे विपक्षी पार्टी में शामिल हो जाएं और अमिताभ बच्चन के खिलाफ चुनाव लड़े। ये सुनकर विनोद खन्ना रो पड़े और कहा था कि ऐसा नहीं है। विनोद खन्ना ने ओशो से कहा था कि मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, मुझे बस अपने परिवार की याद आती है। इस पर ओशो ने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बस ऊपरी तौर पर अपनी भावनाओं की बात कर रहे हो, तुम दर्द छुपा रहे हो और मैं ये देख सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग सतही है और ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अपने बच्चों की याद आती है, जबकि तुम्हारे अंतर्मन में तुम बस बच्चन से जल रहे हो। तुम्हें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। शैलेंद्र सरस्वती ने कहा कि उनके भाई ओशो कितना सही थे इसका अंदाजा तब लगा जब विनोद खन्ना भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया, जबकि अमेरिका में ये दावा करते थे कि उन्हें अपने पत्नी और बच्चों की याद आती है। यहाँ आते ही उन्हें किसी और से प्यार हो गया और उन्होंने एक नई फैमिली की शुरुआत की। शैलेंद्र सरस्वती ने ये भी बताया कि बाद में विनोद खन्ना ने कहा कि ओशो सही थे, मैं अपनी पत्नी या बच्चों से जुड़ा नहीं था। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी हासिल हो सकता है। आपको बता दें कि भारत आने के बाद विनोद खन्ना की पहली शादी टूट चुकी थी। पत्नी ने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया था। फिर साल 1990 में विनोद खन्ना ने कविता से शादी की, जिनसे वे एक बेटे और एक बेटी के पिता बने। और फिर साल 2017 में विनोद खन्ना का ब्लड कैंसर से निधन हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ओशो ने विनोद खन्ना के अंतर्मन या सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ लिया था और उनमें वो भी देख लिया था जो विनोद खन्ना खुद नहीं देख पा रहे थे। विनोद खन्ना सच्चाई इसलिए नहीं देख पा रहे थे
क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से सोच रहे थे। वे आध्यात्मिक रूप से उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए थे कि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ पाते। ये उनकी आध्यात्मिक अपरिपक्वता के कारण था और शायद इसी आध्यात्मिक अपरिपक्वता की वजह से ही वे जितनी तेजी से संसार छोड़कर संन्यास की तरफ गए थे, उतनी ही तेजी से वे संन्यास छोड़कर वापस सांसारिक जीवन में आ गए। तो दोस्तों, विनोद खन्ना के सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसमें क्या वाकई अमिताभ बच्चन का भी कोई रोल था? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।